यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देगा एक्शन लेने के कि अब जाओ करके देखो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने पूछा है कि एक्शन में रहना भी जरूरी होता है क्या? जब लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जब कहते हैं कि ये रिजल्ट नहीं मिलता तो वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। आप साइंस के ऑपोजिट जा रहे हैं और अगर आपको उम्मीद है कि उससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे तो नहीं। कोई इंसान जो है वो एक फलाने इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें हीलिंग हो जाए, लेकिन सामने वाला रेडी नहीं है, फिर क्या होगा? फ्लाइट्स के अंदर भी यही कहते हैं, दूसरे को ऑक्सीजन मास्क पहनाने से पहले खुद पहन लीजिए। अगर अभी आपका अपनी नैया ही नहीं चल रही है और आप सोच रहे हो किसी और की मदद कर दोगे तो डिवाइन टाइमिंग और अवॉइडेंस के बीच में फर्क कैसे समझाया जाए? अवॉइडेंस तो मुझे पता नहीं, बट सरेंडरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे को उगने में जो समय लगेगा तो लगेगा, सिमिलरली आपके सपने को भी रियल लाइफ में आने में जो समय लगेगा तो लगेगा, व्हिच आई थिंक इज द डिवाइन टाइम। अच्छा, अब मैनिफेस्टेशन क्या कर्मास को चेंज कर सकता है? नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से 100 सेंटी टॉक में। हम ना कई बार मैनिफेस्टेशन पे जब बात करते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि सर हो नहीं रहा है, और ये फैक्ट भी है कि मैनिफेस्टेशन पे हमारे पास फेलियर्स ज़्यादा आते हैं सक्सेस के मुकाबले, लेकिन रीज़न उसका मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं करता है नहीं है, बात ये कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज़ पे समझने के लिए कुछ एक्सपीरियंस लोगों को हम लाते रहते हैं, और आज हमारे साथ एनी मुंजाल खरबंदा जी हैं। एनी जी का इंट्रोडक्शन वैसे तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन में पिछले काफ़ी सालों से काम कर रही हैं और मेकओवर इंडस्ट्री में तो जाना माना चेहरा है ही। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज बारीकियां जानेंगे मैनिफेस्टेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एनी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। एनी जी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे पास आते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, उनका एक क्वेश्चन यही होता है कि सर हो नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। yes. तो एक्चुअल में क्या काम नहीं कर रहा है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर रही है, या उसको करने की जो उनका तरीका होना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है? इसके लिए ना एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल होता है कि आप जिम जा रहे हो, हाँ जी, आप जिम की मेंबरशिप ले रहे हो, मगर आप जिम में शो अप नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। आप कोई यू आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट, आप वेट्स नहीं उठा रहे हो और ना आप अपनी डाइट पे कुछ कंट्रोल कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो जिम काम नहीं करता मेरे लिए। बिल्कुल। एंड यही सेम चीज आई थिंक हर एक जीवन के क्षेत्र में अप्लाई होगी। अगर आप उस क्षेत्र में लगकर एक्शन नहीं लोगे और आप सोचोगे कि बैठे बैठे रिजल्ट्स की उम्मीद, इनफैक्ट आई फील बहुत लोगों को ना एक गलत फहमी होती है कि मैनिफेस्टेशन में काम नहीं करना पड़ेगा, बस कोई आंखें बंद कर लो और कुछ विजुलाइज कर लो, हाँ तो मिल जाएगा। बट एक्चुअली उस पे भी एफर्ट लगता है, एंड आई थिंक यहीं पे आधे से कहीं ज्यादा लोग क्विट कर जाते हैं। सो आई थिंक पुटिंग इन द एफर्ट इन द राइट वे, उसी से ही सब चीजें आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और कई बार लोगों को ना क्वेश्चन भी होता है कि, और जब हम लोगों को कहते हैं कि अगर दिल से बिलीव करो तो ये चीज आपको मिल जाएगी, मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है लोगों का कि सर बिलीफ सिस्टम तो अपने आप में एक सबकॉन्शियस चीज है, और जो चीज आपके पास है ही नहीं उसका हम बिलीव कैसे करें? तो ऐसे लोगों को क्या समझाना चाहिए? एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है इसमें ना, दो चीजें जो मैं समझ पाई। एक, आपने बोला आप कोई भी चीज दिल से मांगो। एक ना बहुत वंडरफुल स्टैटिस्टिक है जो साइंस ने प्रूव करा है कि आपके ना दो तरह के सपने होते हैं। एक होते हैं दिमागी सपने और एक होते हैं दिल वाले सपने। अगर आप कभी रिसर्च करो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर दिल वर्सेस योर दिमाग, तो वो पता चलता है कि आपके दिल के अंदर 100 गुना ज्यादा शक्ति होती है आपके जीवन में आपकी मनपसंद चीजों को खींचने की। उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग है। फर्स्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो लोगों के सपने भी बहुत दिमागी होते हैं कि उसको वो मिल गया तो मुझे भी चाहिए, एंड इट्स नॉट समथिंग जो उनका दिल की डिजायर होती है। तो एक चीज तो ये कि अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो छोटी छोटी ऐसी इच्छाओं को काम कीजिए जो आपकी दिली इच्छा है। कुड बी एज स्मॉल एज कि मेरा दिल से मन कर रहा है कि कुछ खाने का। तो एक तो इन छोटी छोटे कार्यों को करने से आपका बिलीफ स्वयं इस पे स्ट्रांग बनेगा। देखो, किसी और की आप बात सुनोगे उससे भी डेफिनेटली सुनने से आपका बिलीफ बनता है, बट असल में स्वाद आपको तब आएगा जब आप अपने जीवन में इसका अनुभव छोटे छोटे उसमें एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत बार लोग मैनिफेस्टेशन और सीधा सबसे बड़ा सपना पकड़ लेते हैं कि घर चाहिए, इतने लाखों की इनकम चाहिए। अरे बाबा, स्टार्ट स्मॉल, स्टेप 1, स्टेप 2, सीधा स्टेप 100 पे मत जाइए। एंड आई थिंक आपके जीवन की जो अचीवमेंट्स होंगी इस रूट के माध्यम से, वो ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होंगी। वैसे तो लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, बट आई थिंक जो अंदर से निकला हुआ बिलीफ होएगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग
रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। इस पे एक चीज ये भी है कि जो हम घर वाली बात आपने कही ना कि सीधा घर मांगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एफर्ट वैसे होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में क्या करता है, वो आपके लिए पाथ खोलता है। yes. वो लाके आपको हर चीज दे नहीं देगा, वो आपके लिए पाथ खोलता है। तो एक एग्जांपल है, हमारा एक मतलब वॉरियर था, उसको यही करना था कि यार सर मुझे ना घर नहीं है मेरे पास और मुझे घर चाहिए। तो हमने उसको यही कहा था कि मैनिफेस्टेशन वगैरह में हमने टेक्निक्स दी। आफ्टर लाइक अ मंथ और सो उसके पास अपॉर्चुनिटीज आई। एक अपॉर्चुनिटी उसके पास आई, एक प्रॉपर्टी का ही कोई डील आ गई उसके पास। तो अगर वो उसको अच्छे से कर लेता, बट वो कि आजकल उसने मुझे खुद बताया कि सर वो मेरी बेवकूफी की वजह से गई, क्योंकि वो मीटिंग के लिए कहते थे तो मुझे कोई ना कोई काम निकल रहा है, तो वही यूनिवर्स अड़ंगे भी डालेगा। बिल्कुल, वो देखेगा कि आप बिल्कुल। एक्चुअल में कमिटेड हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप टाइम पास कर रहे हो और आपने उसके क्यूज को तब नहीं पकड़ा, तो वो कहेगा अरे बाबा बहुत लोग हैं इस दुनिया में, मैं किसी और के सपनों पे ज्यादा अटेंशन दे देता हूँ। एंड ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीक्रेट मूवी में भी वो बताते हैं कि यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देगा एक्शन लेने के, कि अब जाओ करके देखो। एंड अगर आप तब भी सोचते रहोगे अरे पर शायद ये, पर शायद वो, तो फिर वो चली जाएगी। एंड आई थिंक ग्रैबिंग ऑन, आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने पूछा है कि एक्शन में रहना भी जरूरी होता है क्या? एक्शन में रहना है या सिर्फ सोचना है? एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज है विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हाँ, आप मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि जैसे सड़क पे अगर ट्रैफिक है अपने सपने तक पहुंचने का, तो वो ट्रैफिक गायब हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली गाड़ी आप ही को चलानी है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल वही है ना, बच्चे पूरा साल पढ़ते नहीं और लास्ट में एग्जाम से जस्ट पहले पेन रख देंगे मंदिर में अपने घर पे। तो प्रेयर्स तो तभी काम करेंगे जब आपने मेहनत की होगी। एफर्ट्स को ही प्रेयर जो है वो पुश करती है एक तरह से। एब्सोल्युटली, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये आती है कि मैनिफेस्टेशन की लिमिट क्या है। मैं एक एग्जांपल ऐसे कह रहा हूं कि दो बंदे हैं, ठीक है, आजकल जेनजी का तो एक ही है वो रिलेशनशिप वाला। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कपल ने ही कॉल की, मतलब एक ने अलग दूसरे ने अलग, और दोनों की मैनिफेस्टेशन अलग है। एक छुटकारा चाहता है और एक उसे पाना चाहता है, और दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं इससे मुझे छुटकारा मिले, और दूसरा कह रहा है मुझे ये मिल जाए। अब मैनिफेस्टेशन किसकी काम करेगी? यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक्चुअल में लोगों के जीवन में उनकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को वेस्ट कर रही होती है। बिल्कुल। मतलब आप काम भी कर रहे हैं और वो एनर्जी एकदम वेस्ट हो जाती है। ये तो मैंने बहुत घरों में, जैसे मम्मी कहती है बेटा शादी कर लो, और बेटी कहती है मुझे नहीं करना। ये तो मेरे खुद के घर की कहानी है। घर की कहानी। एंड आई थिंक दिस इज वेयर आपको देखो, अगर तो आप शादीशुदा कपल हो तो चलो यू हैव कम इनटू एन अग्रीमेंट कि वी आर गोइंग टू, तभी आप आए हो। बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मेरे हिसाब से, एंड ये थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, मगर आपको अपने आप को एज एन इंडिविजुअल सोचना होगा कि मैं अपने आप को किस प्रकार के रिलेशनशिप में चाहती हूँ। मतलब बहुत बार क्या होता है, हम उस पर्सन से अटैच हो जाते हैं कि इसी के साथ मेरे को करना है, मगर एक्चुअल में देखा जाए, इफ यू थिंक ऑब्जेक्टिवली अबाउट इट, किसी भी इंसान से हम प्यार नहीं करते हैं, उस इंसान की क्वालिटीज से प्यार करते हैं। अगर वो क्वालिटीज ही गायब हो गई तो फिर तो उस इंसान से कौन सा प्यार। तो आई पर्सनली फील कि उन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करो कि इस प्रकार का लाइफ पार्टनर या इस प्रकार का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मेरे जीवन में है जो मुझे ऐसे 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 कर रहा है, एंड डू नॉट गिव अ नेम टू इट, है ना। क्योंकि हमें बहुत बार ऐसे होता है, दिखने में कोई बहुत प्यारा प्यारा होता है एंड जैसी रिलेशनशिप में आ गए तो उनकी असलियत दिख जाती है। मगर अगर आप सचमुच मैनिफेस्टेशन के रूल्स के करोगे तो उस भगवान या हायर पावर को तो पता ही है ना कि वो अंदर से कैसा है। तो वो बिल्कुल राइट इंडिविजुअल आपके जीवन में पहुंचा देंगे। यानी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बच्चा कहता है यही चाहिए यही चाहिए, मैंने भी ये गलतियां करी हैं, तो मैं अपनी गलतियों से बता रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बिगर पिक्चर इन माइंड। बिल्कुल। और यही आजकल की जो जनरेशन है ना, 90% जो केसेस हम लोगों के पास आते हैं जो भी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स ही हैं। और वो यही होता है कि कोई चीट भी कर गया है तो मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है सर। और हम यही समझाते हैं जो चीट कर गया, मतलब तुम यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एंड समवन इज शेयरिंग बेड विद समवन, और तुम कह रहे हो कि मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट को मैनिफेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं ना इस अगर ऐसी नौबत आ गई है तो देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपका अपने आप के साथ कितना ब्रोकन रिलेशनशिप है।
आप किसी दूसरे पर्सन के साथ, हमें क्या लगता है कोई और मेरे जीवन को पूरा बना देगा, कोई और मेरे जीवन में प्यार दे देगा, कोई और मेरे जीवन को वैल्यूएबल मुझे महसूस कराएगा। मगर अगर आप इस नौबत पे आ चुके हो कि आप अपना ही भला नहीं सोच पा रहे, तो कहते हैं ना, ये एक इमरजेंसी अलार्म आप समझ सकते हो अपने आप के लिए कि हेलो, थोड़ा अपने आप के बारे में भी सोच लो, थोड़ा अपनी नजरों में अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा इस बारे में सोच लो कि मतलब आप एक व्यक्ति हो, आप कोई डोरमैट थोड़ी ना हो, है ना। और अगर आप व्यक्ति हो जिसका अपना एक आइडेंटिटी है, जिसके अपनी क्वालिटीज हैं, सब कुछ है, तो कम से कम अपने आप के प्रति तो ग्रैटिट्यूड रखो, है ना। तो आई थिंक आपको तो सबसे पहले रिलेशनशिप्स छोड़ दो। हाँ। जैसे वो मूवी नहीं थी डियर जिंदगी, कि आलिया भट्ट सारे वैसे लड़कों को अट्रैक्ट कर रही थी जो उसके लिए अच्छे नहीं थे, बिल्कुल। एंड जब उसने अपने ऊपर काम किया, उसने अपने आप को क्लीन किया, तो खुद ब खुद वो लड़का स्वयं प्रकट हो गया जो उसके लिए बढ़िया था। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें नहीं पता होता पास्ट में क्या क्या चीजें हुई होती हैं जो हमें ब्रोकन फील कराती हैं। जैसे उसके केस पे उसकी मम्मी के साथ झगड़ा था या पापा के साथ था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे मम्मी पापा प्यार नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज वेयर ग्रैटिट्यूड विल स्टार्ट कमिंग इन, बिकॉज मेरा सिर्फ कह देना कि सेल्फ लव करो वो सफिशिएंट नहीं है। लोगों को लगता है पार्लर चले जाओ, बाल बनवा लो, कलर करा लो, तो वो सेल्फ लव है। नहीं, सेल्फ लव होता है कि सचमुच मैं हर दिन जानबूझकर अपने अंदर की ऐसी क्वालिटीज को ढूंढ रही हूँ जिसके प्रति मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ, जानबूझ के, और देन यू बिल्ड स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ फर्स्ट। इसमें एक चीज बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार वो छोड़ गए और वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एक्चुअली में ये समझे जब अपने आप पे काम करेंगे कि आपकी क्या क्वालिटीज थी जो उस इंसान को आपकी लाइफ में लेके आई, तो आप तो चेंज नहीं हुए, आपको इससे बेहतर मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो जब आप अपने आप को पहचान जाओगे कि नहीं यार मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो जो छोड़ के गया ना, लॉस उसका है, बिल्कुल लॉस मेरा नहीं है। मैं तो आज भी खड़ा था ना। हाँ बिल्कुल, है ना। एक ऐसे केसेस भी थे हमारे पास कि एक लड़की थी, डाइवोर्स केस से जा रही थी, लड़के की भी मैरिज जो बड़ी खराब जा रही थी। देन दे मेट आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो लड़के ने भी डाइवोर्स का सोचा कि अब मैं, क्योंकि लाइफ बहुत खराब जा रही थी, बट ही वाज जस्ट, वो था ना कि बस एक चल रही है गाड़ी तो चला लो, वो वाला। लेकिन जब वो डाइवोर्स से जा रहे थे तो फॉर 2-3 इयर्स दे वर वेरी गुड। जिस दिन लड़की का डाइवोर्स हो गया फाइनल, नेक्स्ट डे उसने उस लड़के को लात मार दी एक तरह से। अच्छा, मतलब बात करना बंद कर दिया। हमारे पास जो केस आया था वो बता रहा हूँ। तो जब बात करना बंद कर दिया, देन वन डे ही फाउंड कि एक कोई लड़का था पहले जिसके बारे में लड़की कहती थी यार मैं उसके साथ गलती से रिलेशनशिप में चली गई, ही ट्रिक्ड मी इनटू दैट रिलेशनशिप, कि भाई उसकी अपनी वाइफ है, सब कुछ है। ही यूज्ड टू से कि मुझे वाइफ से वो सब मिलता है, मतलब कि रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलती है, बट शी इज नॉट अ फन लविंग गर्ल और शी इज नॉट गुड ऑन बेड, यहाँ तक वर्ड बोले। पर वो उस टाइम डिप्रेशन में थी लड़की, तो वो एक रिलेशनशिप में चली गई। देन शी केम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस गाय, सेकंड गाय। जिस दिन उसका अपना डिवोर्स हो गया लड़की का, उसने बात करना बंद कर दिया। देन वन डे ही फाउंड दैट वो लड़का उसके घर पे आया हुआ है अकेले। तो उसने हंगामा मचा दिया। देन वो हंगामे से बचने के लिए उस लड़की ने उसकी, जहां लड़के का डिवोर्स चला था वहां पे बात की। अच्छा, वो लड़की भी चालाक थी, तो उसने क्या किया कि ये कहती कि नहीं मेरा डिवोर्स वगैरह नहीं चल रहा, उसने पूरी खबर निकलवाई। एक होता है ना कि कई बार मेरे ऊपर ज्यादा ब्लेम आ रहा है तो मैं ब्लेम को स्विच कर दूं उस सीन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वो लड़की को क्या हो गया, देखो जी उसका डिवोर्स नहीं हो रहा था ये वो, अब वो दुनिया में ढंडोरा पीट रही है कि मेरे साथ चीट हुआ। ये नहीं बता रही है कि एक दिन पहले मैं पकड़ी गई हूँ उस लड़के के साथ, किसी और लड़के के साथ। तो हमने उस लड़के को यही समझाया, भाई ये समझो कि ये जिंदगी ना एक मंथन है, जैसे समुद्र मंथन होता है, ये जिंदगी मंथन है। जहर आपकी लाइफ में इसलिए आता है कि उसके बाद आपकी लाइफ में अमृत आना ही आना है। एंड देन ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ, अच्छा बिजनेस चल गया, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने लगा। जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके साथ बैठना शुरू हुआ और अच्छे लेवल के उनसे बात कर रहा है। वो मैनिफेस्टेशंस के साथ जुड़ा तो वो अपनी सेशंस देने लगा सीख के। तो वो बड़ा अच्छा है ना। वो है कि अपने आप पे काम करोगे ना, तो जो आपकी क्वालिटीज है वो तो आपसे छीन ही नहीं सकती। आपको अच्छे लोग मिलेंगे। एक के लिए क्यों अपनी जिंदगी खराब करनी? I understand that, and I think this is where working on yourself is very important. बिल्कुल। आप किसी भी बाहरी इंसान को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड ये जो आपने मुझे मैच द फॉलोइंग वाली सिचुएशन बताई,
आई थिंक बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, और मेरे तो सच्ची बताऊं सर के ऊपर से निकलता है, कोई इंसान अपने जीवन को इतना जानबूझ के कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहता है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है जीवन जितना सिंपल हो उतना बढ़िया है। मतलब पता होना चाहिए क्या चाहिए, पता होना चाहिए, वरना तो सोचो पूरी जिंदगी इसी के अंदर वेस्ट कर दोगे, बिल्कुल, पूरी जीवन ही। एंड हमें क्या लगता है कि अच्छा उसने मेरे साथ बुरा किया, चलो कोई बात नहीं, रात गई बात गई, मैं भूल जाऊंगी, एंड लेट मी नाउ मैनिफेस्ट। बट हमें व्हाट वी डोंट रियलाइज इज मेरा जो कैनवस है, जो वो क्लीन स्लेट नहीं है। बिल्कुल, मैं जाने में अनजाने में पास्ट का बैगेज, पास्ट की बुरी यादें, पास्ट की बुरी चीजें कैरी कर रही हूँ कि मेरे साथ ये गंदा हुआ, ये गलत इंसान है, ये गलत इंसान है। तो मैं बोल तो नहीं हूँ मैं मैनिफेस्ट अच्छी चीजें कर रही हूँ, मगर एक्चुअल में जो मेरा बिलीफ जिस बारे में आपने बात करी वो एक्चुअल में जिंदगी के बारे में नेगेटिव है, फीमेल्स के बारे में नेगेटिव है, लोगों के बारे में नेगेटिव है, रिलेशनशिप्स के बारे में नेगेटिव है। तो मैं बोलने में तो बहुत अच्छी प्यारी लगूंगी, मगर अंदर से मेरे कुछ और चल रहा है। और मैनिफेस्टेशन की तो पूरी गेम ही यही है कि आप जो अंदर सोच रहे हैं वही आपके जीवन में असलियत आपकी बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है सफाई करना भी बहुत जरूरी है, जिसे मेंटल क्लेंजिंग बोलते हैं, कि एक्चुअल में अपनी अपनी मेंटल बुरी चीजें। एक बहुत फनी सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है, जैसे जब वी मेट मूवी में करीना कपूर नहीं थी, उसके साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, एंड जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। मगर अल्टीमेटली फॉर एनी पुश, चलो इसने उसको गंदा गंदा लिखा, कॉल करने को नहीं बोल रही, बट चलो जो भी दिन का भारीपन है कम से कम उसको पेपर पे लिखो 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 लिखो, रोना आएगा, चीख आएगी, ये आएगा वो आएगा, कम से कम निकालो तो सही। एंड देन फ्लश इट डाउन इफ यू हैव टू, जला दो पेपर को, जला फ्लश कर दो, बट कम से कम उस भड़ास को अपने दिमाग से तो निकालो। एंड फिर उसके बाद अगर जिंदगी में कभी भी कुछ 1 2 3 बढ़िया चीज हुई है, उसका थैंक यू बोल दो कि चलो ये ऐसी निकले या वैसे निकले, बट ये तो मतलब चलो मेरी मम्मी तो अच्छी है बिल्कुल, चलो मेरी मम्मी तो अच्छी है, उनका थैंक यू कर देता हूँ, या मेरी दादी तो अच्छी थी, या जो भी। तो आई थिंक इस प्रकार से ना लोग बहुत बार मेंटल क्लेंजिंग नहीं करते हैं। इवन इन रिलेशनशिप्स, एक के साथ ब्रेकअप हुआ, चल कोई बात नहीं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लड़का ही खराब था। अच्छा दूसरे वाले, अच्छा उसके साथ भी फॉर अदर रीजन ब्रेकअप, लड़का ही खराब था। मैं तो खराब नहीं हूं। अरे एग्जैक्टली, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उन सभी रिलेशनशिप्स में कॉमन तो आप हो ना। बिल्कुल। एंड मे बी हम ये नहीं कह रहे कोई व्यक्ति गलत है, मगर कुछ ऐसा है जाने अनजाने में जिस वजह से आप उस प्रकार की चीजें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो आई थिंक मैं एक छोटी चीज बताऊं, मैंने अभी अपनी मतलब 2 साल हो गए हमारी शादी को, तो मैं भी ना जब तक टहलते महलते मैनिफेस्ट कर रही थी ना, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैंने ठान ली कि अब मैं ना लेफ्ट देखूंगी ना राइट, अभी सिर्फ शादी मैनिफेस्ट करनी है, एंड उसमें ना पास्ट की क्लेंजिंग्स बहुत जरूरी थी, क्योंकि बचपन में कोई मजाक उड़ा देता है, स्कूल के फ्रेंड्स तो वैसे ही बड़ा मजाक उड़ा देते हैं कि तू ऐसी है वैसी है, एंड हम होल्ड ऑन टू कर लेते हैं एज इफ मेरे अंदर कुछ कमी है। एंड दिस इज व्हेन कि उस वजह से बाहर जैसे मैट्रिमोनियल से भी अगर रिश्ते आ रहे हैं तो ऐसा लगता था कि अरे यार ये कैसा है, ये कैसा है, अपने टाइप का नहीं मिलता था। बट जब मैंने अपने अंदर क्लीनिंग करनी स्टार्ट करी, अपनी बुरी भावनाओं को हटाना शुरू किया, होपोनोपोनो के माध्यम से, उसके माध्यम से, ग्रेटिट्यूड के, एंड टू माय सरप्राइज 15 दिन में मेरे आइडियल हस्बैंड मेरे जीवन में प्रकट हो गए। मतलब मैंने 100 से भी ऊपर चीजें लिखी थी जो 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 मुझे चाहिए, और उससे भी कहीं गुना बढ़कर मुझे मिला। एंड इट इज बिकॉज पास्ट की गंदगी हटाओ, एंड देन जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करो। बिल्कुल, इसमें आपने 2 बातें कही। पहली जगह, एक तो हम नेगेटिविटी जब माइंड में रखते हैं, मैं इसी लड़के का अगर एग्जांपल दूं जो मैंने आपको कहानी सुनाई, तो ही यूज्ड टू से कि यार सर अब मैं किसी लड़की को कभी लाइफ में चाहता ही नहीं। तो हमने उसको समझाया भाई तू लड़की पे क्यों जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है वो। बिल्कुल। यही उस लड़के को भी सोच, जो लड़का ये कह रहा है कि मेरी बीवी बिस्तर पे अच्छी नहीं है इसलिए आई वांट वन टू कीप, उसकी 2 बेटियां हैं समझ रहे हो, उसके बाद भी अगर ये थॉट है तो लड़के भी तो बुरे हुए। यही नोएडा में उसकी फैक्ट्री है, उस लड़के की जो ये कहता है कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है। तो जब ऐसे लड़का भी है लड़की भी है, तो आप पर्सन पे जाओ कि हाँ ऐसे लोगों से हमें दूर रखो भाई, देन खुद पे काम करो। बिल्कुल। और आगे बढ़ो, लाइफ को एंजॉय करो। मतलब ये कल खत्म होने वाली चीज नहीं है। एंड देखिए एनर्जीज हैं, एनर्जीज किसी भी इंसान में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी वक्त आ सकती है। बिल्कुल, कोई भी इंसान हर समय बुरा इंसान नहीं होता है ना। मतलब उनके अंदर वो एनर्जीज आ जाती हैं जो इस वजह से वो अभी दे आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, एंड वही नेगेटिव आपको
नीचे की तरफ ही धकेलेंगी, एंड दैट्स व्हाट इट इज। और प्रेमानंद महाराज जी तो कहते भी है ना कि 2 इंसानों से प्यार करो, 2 चीजों से प्यार करो, एक अपने आप से और एक भगवान से। बिल्कुल। उसके अलावा सिर्फ रिलेशंस हैं आपके, वो कर्मास या कार्मिक रिलेशंस कह लो, आते जाते रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और एक चीज जो हम कहते भी ना, आजकल की जनरेशन एक ब्रेकअप के बाद ऐसी टूट जाती है, फिर वो कहते हैं सर वो सब कुछ था। तो हम और कहीं मैंने मिस्टर बीन की स्टोरी सुनाई थी किसी एक अपने पॉडकास्ट में, कि वो ये सिखाते हैं कि जो रह गया ना बेटा उसका दुख ज्यादा, वो 1 सेकंड से ज्यादा दुख नहीं बनाते थे। अगर आप उनके एपिसोड्स देखो तो कुछ लोगों ने लिख दिया कि वो तो मूवी है। तो रियल जिंदगी में हमारे पेरेंट्स भी एक दिन चले जाते हैं। बिल्कुल। मतलब हार्ड लगेगी लोगों को ये बात, लेकिन जाते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं वर्ल्ड में, वो तब भी जीते हैं। और उनसे प्यारा कौन है आपकी लाइफ? बिल्कुल ट्रू। अगर आज किसी से पूछा जाए कि तुम अपने फादर से या मदर से कितना प्यार करते हो, वो कहेंगे जी सबसे ज्यादा। वो भी जाएंगे एक दिन। ट्रू। 13 दिन से या 40 दिन से ज्यादा आप दुख नहीं मनाओगे। ट्रू। हमने वो लोग देखे हैं, कपल्स अपने ही बड़े लोग, जो शायद हमें लगता था कि यार ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक चला गया तो वो जी रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मेरी नानी की स्टोरी है। मतलब मेरी नानी आज से 5 साल पहले अराउंड 90 थी, और मेरे छोटे मामा कोविड में अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ कोविड। तो हमें ऐसा था कि यार नानी कैसे जिएंगी 90 ईयर्स की, और उनका सबसे प्यारा बच्चा, सबसे छोटा बेटा, वो चला गया छोड़ के। और रात को वो खेतों में भाग जाती थी नाम लेते हुए मामा हिमाचल में, लेकिन वो आज भी जिंदा है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान की वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म कर दो। दुख होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज नहीं है जो आपके माँ बाप से बढ़कर हो। जब आप उनके जाने का दुख सह सकते हो तो ये तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो ये रियल लाइफ है। एंड दुख के अंदर मतलब वही आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया, दुख रहता है बट कुछ समय के लिए रहता है। बिल्कुल। जैसे कोई भी और इमोशन होता है, आप उसको अगर पकड़ के ना रखो तो जैसे एक सर्कल होता है कि आप नीचे जाएंगे, फिर ऊपर भी आएंगे, फिर नीचे भी जाएंगे, एंड दैट इज इन एवरी रिलेशनशिप। दैट इज लाइफ। जब तक ऐसे चल रही है तब तक ही जिंदा हुआ। जिस दिन ऐसे चल गई ना, आप जिंदा भी नहीं है। हाँ, एंड बिल्कुल। एंड सांस लेना इज नॉट लाइफ ना, वो अप डाउन होने चाहिए। इसमें क्या होता है, बहुत बार आई पर्सनली फील जो गलती हो जाती है, जब हाई पे जाते हैं तो बहुत एंजॉयमेंट होती है, मजे आते हैं लाइफ के। जब लो पे जाते हैं ना तो उन्हें पता नहीं है उससे डील कैसे करना है। यस। स्पेशली नाउ जब ऐसा लगता है कोई अपने दिल के इमोशंस शेयर करता है तो लगता है कि पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है ना। या फिर आजकल का कल्चर भी थोड़ा ऐसा हो गया है कि अच्छा यू फीलिंग लो ब्रो, आई नीड अ सिगरेट, ब्रो आई नीड अ ड्रिंक, है ना, कि रात आज तो बड़ा ही टेंशन वाला दिन था, आई नीड टू सिट एंड आई नीड टू रिलैक्स माई सेल्फ, तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जहां पे अभी कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा बन रखा है कि अगर लो आए तो लो को डील ही मत करो और इमीडिएटली उसके बदले कुछ कर दो। When we are not facing only कि I am feeling low, तो उससे बाहर कैसे निकलोगे? हम उसको सबसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एज इफ कि कोई गलत बात होगी कि मैं लो फील कर रही हूँ। नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, आई एम। हाँ, बट अब मेरे को मदद चाहिए होगी उससे। एक तो है कि मैं टेम्पररी सुकून ले रही हूँ, कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, चोट लगी है और मैं दवाई खाई जा रही हूँ या अपने आप को नम कर रही हूँ या कुछ इस प्रकार से। दूसरी चीज है उसका इलाज कराओ, बिल्कुल, विच इज अ प्रैक्टिकल वे टू मूव फॉरवर्ड। जाके किसी बड़ा जिससे आप दिल खोल के बात कर सकते हो उससे बात करो, नहीं तो कोई मनपसंद मूवी अगर आपकी कोई है वो देख लो, किसी को अपना गुरु मानते हो तो उनसे बात करो, नहीं तो आजकल तो थेरेपिस्ट हैं उनसे जाके बात करो, मगर करो। एंड हमें लगता है कि अरे मैं अपने दोस्त के साथ दिल खाली कर लेता हूं तो हो जाता है, नहीं होता। वो आपकी आधी बात भी काट देंगे आपको और बोलेंगे अरे तू हंस ना, चल छोड़। हंसना अच्छी बात है, मगर एट द सेम टाइम अगर अंदर कुछ है तो वेंट इट आउट ना। अलग अलग प्रतीक होते हैं। इस पे एक चीज है भी के दोस्त भी 2 तरह के हैं हमारे। वो जो एक आपने कहा ना कि जो थोड़ी टेंशन हो कहेंगे या सिगरेट पी ले, दारू पी ले, एक्चुअली वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, फैक्ट है। क्योंकि दारू जो है ना, ये लोगों को बड़ा मिसकंसेप्ट है कि भाई कुछ भी टेंशन हुई सिगरेट पी ली, दारू पी ली, नहीं, वो आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर रही है, वो आपका माइंड को सोचने की ताकत को बंद कर रही है। बिल्कुल। जब आप उस नशे से बाहर आओगे वापस आप वहीं हो। बिल्कुल। बल्कि शायद एक स्टेप और पीछे जाके जा चुके होगे। और जो इंसान, जो फ्रेंड आपका ये कहता है ना यार ये ले गीता ये पढ़ ले, ये ले गुरबानी सुना कर घर पे, उनके लिए वो पागल है।
उनको वो घर में नहीं घुसाना चाहते, लेकिन उनको घर में घुसाना चाहते हैं जो दारू पिला रहे हैं आपको, जो सिगरेट पिला रहे हैं, जिनको आपके वो आदतें डाल दी। फिर आपके साथ लाइफ में बुरा बुरा हो रहा है, उसके बाद फिर कहेंगे यार पता नहीं भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा क्यों बीमार है, मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं बन रही, मेरे माँ बाप क्यों हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। ये नहीं बता रहा कि भाई ये नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रहे हैं आपके घर पे। और मैं ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी। उसमें ऐसा हुआ कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी के साथ चीट करके चली गई, और वो कहती थी कि फ्रेंड है। अच्छा, भगवान ना उन्हें कहते हैं ना कि एक वो देते रहते हैं, साइंस तो देते हैं कि कौन इंसान आपके लिए सही है कौन गलत है। वो आपको दारू पिला रहा है, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है। जिस दिन वो लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में घुसी, रात के 1 बजे तक बात कर रही थी, सुबह उसके लड़की के ताया जी की डेथ हो गई। ठीक है, वो 13-14 दिन बिजी रही। फिर कुछ दिन बाद फिर वो उसके साथ और ज्यादा डीप रिलेशन में गई। उसका बच्चा जो है वो, और ये इलिसिट रिलेशनशिप है, उसका बच्चा जो है वो मतलब बीमार हो चुका है, उसके स्पाइन में टीबी जा चुका है। ये आ रही है चीजें, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप लगे हुए वो उसी को कहते हैं कि नम हो जाना। बिल्कुल, कि आप अपनी जिंदगी के प्रति नम हो गए हो। आप जैसे हम कहते हैं अवेयरनेस में जाओ, तो उसका ही ऑपोजिट होता है नमनेस, कि आंखें बंद कर लेना, कोई नहीं अब यही है, कोई नहीं यही है, इग्नोरेंस जिसको कह सकते हैं। तो आई थिंक सबसे ज्यादा नीड ऑफ द आवर तो ये है कि एक्सेप्ट लाइफ द वे इट इज। बढ़िया चल रही है तो भी बढ़िया, नहीं चल रही तो भी बढ़िया, दोनों केसेस में काम कर लेंगे उसके ऊपर, बट एक्सेप्ट इट द वे इट इज एंड देन उसी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जब कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कई बार। तो मतलब कि शायद मैंने सही नहीं किया, क्योंकि हम ये बताते भी हैं यार तुम्हारी शायद टेक्निक नहीं, तो वो ब्लेम पे ज्यादा ले जाते हैं उसको, बजाय उसको एक सजेशन लेने के, है ना। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाना चाहिए? सो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है। मैनिफेस्टेशन जो है वो एक लैंग्वेज बेस्ड साइंस नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिखूंगी या हिंदी में लिखूंगी या चाइनीज में लिखूंगी तो ही मेरे सपने पूरे होंगे, नहीं। मैनिफेस्टेशन आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करती है। आप जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार की फीलिंग्स में रहते हैं ज्यादातर ड्यूरिंग द डे, टेक्निकली उसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट, दैट मीन्स 51% ऑफ द डे। आप जितना ज्यादा उसमें रहेंगे उसी प्रकार की चीजें आपके जीवन में आएंगी। अगर आप लो एनर्जी, गिल्ट, ब्लेम में रहेंगे फॉर वट एवर रीजन, इट डजंट मैटर, तो आप अपने सपने का अनचाहा अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, विच इंक्लूड्स कि अरे मैं तो इतना भी नहीं कर पाई, अरे मैं तो इतनी वो तो डेफिनेटली आप अपने आप को ब्लेम में लेके जा रहे हैं। और अगर आपको उम्मीद है कि उससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे, तो नहीं, आप साइंस के ऑपोजिट जा रहे हैं। अब इसके बजाय क्या करना है आपने? अगर कोई छोटी, आई थिंक दिस इज वेयर ग्रैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जानबूझ के सैटिस्फाइड फील कर पाए या नहीं, जॉयफुल फील कर पाए या नहीं, है ना, मूड हो या नहीं, मगर ग्रैटिट्यूड कर सकता है। अपना पेन पेपर पकड़ो और जीवन में जो भी अच्छी चीजें आपने करी हैं उसका ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू हो जाओ कि चलो आई एम थैंकफुल मैंने आज सक्सेसफुली सुबह बेड से उठ गई, आई एम थैंकफुल मैंने आज सुबह चलो सक्सेसफुली नहा ली, आई एम थैंकफुल मैंने अच्छे से अपना नाश्ता बना लिया या खिला दिया, या जो भी जो काम बढ़िया कर पा रहे हो उसका अपने आप को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। एंड आई थिंक इसी को अगर आप बनाए रखोगे, दिन में अगर 10 नियामतें मिनिमम अपने प्रति या अपने कार्यों के प्रति या किसी भी चीज के प्रति जो बढ़िया चल रही हैं लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपके जीवन में उस तरह की वाइब्रेशंस आप रिलीज करेंगे एंड उस तरह की चीजें आपके जीवन में आएंगी। एंड आई थिंक दैट्स द बेस ऑफ इट। एंड क्योंकि वरना ना दिमाग का एक डिफॉल्ट वे होता है कि वो सिर्फ गलतियां ढूंढता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग कि उसको ना सिर्फ अगर सफेद दीवार पे एक काली डॉट है तो उसे काली डॉट ही दिखेगी। तो इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने आप को टू मेक योरसेल्फ लुक एट द गुड थिंग्स इन लाइफ, टू मेक। एंड मेरे हिसाब से ग्रैटिट्यूड का माध्यम जो है ना वो आपकी फीलिंग्स पे भी बहुत ज्यादा असर लाता है। तो इस प्रकार से आप, नहीं तो अगर कभी टॉपिक्स ना समझ में आए तो मैजिक बुक में ना 28 चैप्टर्स है। एक दिन हेल्थ में जो बढ़िया चल रहा है उसका लिख लो, एक दिन पैसे में जो है उसका लिख लो, तो यू विल फाइंड एंड इट विल बी मोर एंटरटेनिंग आल्सो। अच्छा, अब जैसे अब आपने कहा कि एक तरह से जो हमारा मैनिफेस्टेशन उसका बेस है ग्रैटिट्यूड, है ना, लेकिन अगर किसी की लाइफ में सच में कुछ अनफेयर चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो वो ग्रैटिट्यूड कहां से लाए? देखो, अगर आज के जीवन में प्रेजेंट में कुछ खराब चल रहा है, दैट मीन्स पास्ट में कोई बीज आपने गलत सो करे, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, है ना। आपने पास्ट में हो सकता है मम्मी के पर्स से कुछ निकाल लिया हो या हो सकता है आपने पापा को बिन बताए कुछ काम कर दी हो,
आपने अनफेयर किया इसलिए आज आपके साथ अनफेयर हो रहा है, तो पहले तो बेचारा बनना बंद हो जाओ, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स ओके अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं भी है तो पास्ट के अंदर नियामतें ढूंढ लो कि चलो आई एम थैंकफुल, कम से कम मैं पढ़ लिख गई, आई एम थैंकफुल, चलो सांसें अभी भी आ रही हैं, छोटी से छोटी चीज। एंड आई थिंक दिस इज व्हेन यू स्टार्ट, कहते हैं ना, जब आप फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स अपनी नियामतें ढूंढोगे तो जो क्षेत्र नहीं भी काम कर रहा उसमें भी रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम आज से सही सीड सो करना स्टार्ट कर दो तो इट वर्क इन योर फेवर। बिल्कुल। और जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो आप एनर्जी कंपैटिबिलिटी की काफी बात करते हो, है ना। अब इसमें एक्चुअल जो मेजरेबल कंसेप्ट है या सिर्फ इसे हम एक इमोशनल मतलब एक तरह से परसेप्शन माने कि हाँ भाई कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज है ना, कि भाई एनर्जी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज ही रहने दें नहीं, या फिर एक्चुअल में इसे एक क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, अभी हम रिलेशनशिप्स के उसमें बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने जब लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही थी, मैंने उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिफाइबल, जैसे मेरे को 6 फीट टॉल हस्बैंड चाहिए थे, तो वो क्वांटिफाइबल था। मेरे को अपना शादी के बाद घर यहाँ तो गुड़गांव या साउथ दिल्ली में चाहिए था, तो क्वांटिफाइबल था। मुझे था कि उनका खुद का घर हो, तो वो क्वांटिफाइबल था। देन जैसे मैं अभ्यास करती हूँ ग्रैटिट्यूड का, तो मुझे था मेरे जो हस्बैंड है वो भी मेरे साथ सुबह 5 बजे उठकर मेरे साथ अभ्यास। तो ये सब की सब चीजें मेजरेबल होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप उसे मेजरेबल नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका सपना सच हुआ भी कि नहीं। आप उसे जितना ज्यादा फिजिकली नाप सको अपने सपने को, उतना ज्यादा बढ़िया है। सो यू विल नो कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हो या नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बाकी सब पॉजिटिव क्वालिटेटिव फीचर्स भी जरूरी है कि हम लोग साथ में हंसते हैं, खेलते हैं वगैरह वगैरह, बट दोज विल कम, आई पर्सनली फील लेटर। उससे पहले ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको नजरअंदाज नॉर्मली लोग कर देते हैं पर नहीं करना चाहिए। और शायद हंसते हर टाइम हंसेंगे भी नहीं, हाँ, इंसान हर टाइम रोएगा भी नहीं, हर टाइम रोमांटिक भी नहीं होगा, लड़ाइयां भी होंगी, लेकिन अगर आपकी शायद एनर्जीज मैच करती हैं, बिल्कुल, तो वो रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं उनको माफ कर दूं, वो मुझे माफ कर दें, मैं उनमें अच्छाइयां ढूंढ पाऊं, वो मुझ में अच्छाइयां ढूंढ पाए, हंसते हंसाते जिंदगी हमारी। So this is where creating a bigger picture is also important. A lot of times I know some people who get married, है ना, और खुद ही पहले कहा था ऐसी शादी वैसी शादी, और शादी हो गई उसके बाद कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा निकला वैसा निकला। अरे बाबा, आप ही ने तो मैनिफेस्ट किया है। और एक्चुअली लोग ना शादियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी यहाँ हो, हाँ, वेडिंग इतनी बड़ी, वेडिंग ज्यादा वो हो रही है, पार्टनर नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट, क्योंकि जैसे ही शादी की उम्र आती है ना, मुझे तो वहां शादी करनी है, मुझे डेस्टिनेशन मैरिज करनी है, और वो होती है, तो वो भी तो मैनिफेस्ट ही करके लाए आप। बिल्कुल, उससे अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया होता तो दोनों कर लो। हाँ, दोनों कर लो, मगर थिंक अबाउट इट। एंड आई थिंक थैंक गॉड अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है कि मैरिज कोई 1 डे या 3 डे पार्टी नहीं है, ये पूरा एक लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग अपनी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी नहीं मैनिफेस्ट करते, लोग अपनी अट्रैक्शन टू योर पार्टनर नहीं मैनिफेस्ट करते। मैं तो आपको बता रही हूँ, एक एक चीज मैनिफेस्ट की जानी चाहिए। फाइनेंशियल्स क्या होने चाहिए, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। आपकी पूरी जिंदगी की बात है, उनका आपके माता पिता के प्रति कैसा रिलेशनशिप है, आपको उनके माता पिता कैसे लगते हैं, एक एक चीज, आपके घर का माहौल कैसा होना चाहिए, एक एक चीज को आप मैनिफेस्ट कीजिए। एंड बट इसमें क्या होगा, इस पर दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे लोग कहेंगे अरे मगर ये मगर वो, मैं इसमें बिजी। अरे आपका सपना है कि नहीं, तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। बैठो अपने आप के साथ, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, एंड इफ यू पुट इन द वर्क, आप एक कदम लो, यूनिवर्स आपके लिए 100 कदम ले लेगा, बट आप कदम तो लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ना कई बार इंसान जो है ना बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है, और उसके बाद वो ना मैनिफेस्ट कर रहा होता है कि ये रिलेशनशिप हील हो जाए। तो आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन रिलेशनशिप को हील करने के लिए होना चाहिए, या कभी कभी लेटिंग गो होना भी एक मैनिफेस्टेशन ही है? देखो आपको फाइनली क्या चाहिए। आप अपने लिए अल्टीमेट गोल चाहो कि मेरे को इस इंसान के साथ मिले, किसी और के साथ मिले, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, बट फाइनली मैं क्या चाहती हूँ। बिल्कुल, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, एक लॉयल रिलेशनशिप, एक
लाइट हार्टेड रिलेशनशिप, एक ऐसा, तो जो भी आप फाइनली चाहते हैं ना आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ उस इमेज, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पे दूसरे व्यक्ति की फोटो को फिक्स मत कीजिए। उसकी फोटो में कोई भी आ सकता है, उसके मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, मगर इंसान से मत चिपके रहो। अब इस ऐसे में ऐसा आता है कि कोई इंसान जो है वो एक फलाने इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, और कि उसमें हीलिंग हो जाए, है रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें हीलिंग हो जाए, लेकिन सामने वाला रेडी नहीं है, फिर क्या होगा? ये भी हो सकता है। सो फर्स्टली आपको ये समझने की बहुत जरूरी है, या तो आप मतलब धुरंधर हो मैनिफेस्टेशन के, कि आप दिन रात सुबह शाम सिर्फ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आप ये अभ्यास कर सकते हो। मगर अगर अभी आपका अपनी नैया ही नहीं चल रही है और आप सोच रहे हो किसी और की मदद कर दोगे, तो एयर फ्लाइट्स के अंदर भी यही कहते हैं, दूसरे को ऑक्सीजन मास्क पहनाने से पहले खुद पहन लीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेना कि आपका जीवन मस्त चल रहा है, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपके पैसे, आपके मम्मी पापा, रिश्ता, आपकी हेल्थ बढ़िया चल रही है। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो और मजे ही आ गए, फिर आप किसी और की सेवा भी कर सकते हो। इन दिस केस इट कुड बी योर पार्टनर, एंड इफ दैट इज योर केस तो हाँ आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, आप उस व्यक्ति की फोटो ले सकते हैं एंड उसके प्रति ग्रैटिट्यूड्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। हमें क्या लगता है कि हम इंसान के बारे में बदलना चाहते हैं कुछ, कि उसमें ये खराब है, 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 एंड हमें लगता है हमारे टोकने से या पता नहीं क्या जादू मंत्र करने से उसमें बदलाव आ जाएंगे, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, नो। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है, अगर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर मैं किसी में कुछ बदल रही हूँ तो कोई मुझ में भी बदलेगा। सिंपल। तो कल को ये मत बोलना कि मम्मी पापा या मेरा हस्बैंड मुझे इतना क्यों बदल रहा है। तो एक चीज तो अपने लिए ये क्लियर कर लेना कि जो कर रहे हो, आर यू श्योर कि अगर वो आपकी लाइफ में आएगा, यू विल बी ओके विद इट, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर आपको है कि नहीं आई एम डूइंग लाइक, मैं जेन्युइनली बस उनका भला ही चाहती हूँ वाली चीज, तो उस व्यक्ति की आप फोटो ले सकते हैं एंड उसके अंदर आप जस्ट स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू कैन अप्रिशिएट अबाउट देम। कुछ भी उस व्यक्ति का नाम लिखिए कि XYZ, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, XYZ, तुम जब मेरा हाथ पकड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, XYZ। तो इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर दो कि आई एम थैंकफुल टू यू क्योंकि तुम मुझे यहाँ घुमाने लेकर गए। 100 चीजें लिख लो, अगर इतनी जोर की हीलिंग करनी है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लो, 100-200 जितना। एंड मगर इसमें आप वो नहीं लिख रहे जो इसमें नहीं है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो जो उसमें है, बढ़िया है। एंड देन स्टार्ट राइटिंग एंड कीप ऑन राइटिंग एंड कीप ऑन राइटिंग एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स तक इस अभ्यास को डेली कीजिए एंड आप देखेंगे उस व्यक्ति का आपके साथ जो व्यवहार होगा, जो रिलेशनशिप होएगा, थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज, जो इतने सालों में नहीं बदली। तो इस अभ्यास को आप करना का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि डिवाइन टाइमिंग और अवॉइडेंस के बीच में फर्क कैसे समझाया जाए? एक हमारी डिवाइन टाइमिंग होती है ना, और एक होता है अवॉइडेंस, कि भाई हमें इस टाइम पे ये करना है और इस टाइम पे ये नहीं करना है। उसको कैसे समझाया जाए कि हाँ, कि मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सा टाइम ज्यादा सही है आपके लिए और कौन सा आपको दूर रखना है कि भाई नहीं? मेरे हिसाब से तो एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। मैं ऐसे इसमें, हाँ डेफिनेटली आपका सपना जब सच होगा उसका एक टाइम जरूर फिक्स होगा। जैसे कि पौधे को उगने में जो समय लगेगा तो लगेगा ना, बच्चे को आने में जो समय लगेगा तो लगेगा। सिमिलरली आपके सपने को भी रियल लाइफ में आने में जो समय लगेगा तो लगेगा, विच आई थिंक इज द डिवाइन टाइम। एंड आप देखेंगे कि जिस समय पे वो होना था बिल्कुल परफेक्ट समय पे ही हुआ वो सारी चीज। तो आई थिंक दैट इज डिवाइन टाइम एंड कंटिन्यू बीइंग इन प्रैक्टिस। इसके अंदर आई फील अवॉइडेंस तो मुझे पता नहीं, बट सरेंडरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस परमात्मा पे जिस पे भी आपका विश्वास है उनके प्रति। आज ही मैं एक सॉन्ग सुन रही थी, भजन कह लीजिए, जिसमें वो कह रहा था मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए, है ना, मुझे नहीं पता। तो अपने आप को इतना ईगो में मत लाओ कि अब तो मैं मैनिफेस्टेशन का बादशाह बन चुका हूँ। लाइक जेन्युइनली हैव अ सेंस ऑफ मुझे नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता मुझे, मतलब सब आप ही दे रहे हो मुझे, एंड प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ। सो आई थिंक दीज हैविंग दिस इन योर हार्ट, इस प्रकार की नेचर रखना विल हेल्प यू आउट। अच्छा, आजकल एक टाइम पे ना जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइंस पे काम करते हैं मेंटल हेल्थ की, वो भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही बताते हैं, लेकिन क्रिटिक्स तो फिर भी हैं। बिल्कुल। और वो यही कहते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन है भाई ये स्यूडो साइंस है, ये कोई, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब है? आप अपनी जिंदगी एंजॉय करो, हम अपनी जिंदगी
एंजॉय करते हैं। मुझे कौन सा यहाँ पे किसी ने भगवान ने भेजा है कि जो कट्टर मना करते हैं मैंने उनको मनाना ही मनाना है, मुझे क्या, मेरी जिंदगी मस्त चल रही है। आपको ना बिलीव करके आपको मजा आ रहा है तो आप उसको एंजॉय करो, तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब मैनिफेस्टेशन क्या कर्मास को चेंज कर सकता है? मैनिफेस्टेशन तो पता नहीं, ग्रेटिट्यूड कर सकता है। ओके। कर्मास इज वेरी सिंपल, लोग पता नहीं बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इस चीज को। इट्स लाइफ इज वेरी सिंपल अगर आप उसको लॉजिकली समझेंगे। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को लास्ट 5 years में करते 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 समझ में आ गया कि मैंने ये गलत काम करा इसलिए आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, यही मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा आ रहा है। सो कर्मा इज सिंपल, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन आई विल डू विल कम टू मी। बट पास्ट पे मैंने जाने अनजाने में, नादानी में या अपनी अनअवेयरनेस की वजह से ऐसी चीजें अभी भी कर देती हूँ। मैं तो अभी भी चीख देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, एंड देन मुझे इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है वेरी गुड एनी, अभी तेरी लाइफ में वापस घूम के आने वाला है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो या तो मैं इमीडिएटली जाके माफी मांग सकती हूँ उस व्यक्ति से अगर अभी भी मेरे पास टाइम है, नहीं तो मैं उस व्यक्ति के प्रति, मेरे को तो ग्रेटिट्यूड का सच्ची बताओ रास्ता पता है कि उसके लिए मांग लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं मंदिर में जाती हूँ, गुरुद्वारे में, जैसे कभी कभार बोलना नहीं चाहिए बट कभी कभार मम्मी पापा से भी पलट के जवाब दे देती हूँ, एंड बाद में लगता है अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो कहानी घर घर की। तो फिर मेरे को लगता है मैं माफी उनसे तो मांगती हूँ, वो तो बेचारे कह देते हैं कोई बात नहीं, मगर अंदर से तब भी भारीपन महसूस होता है। तो आई थिंक इन समय पे अपनी हायर पावर के पास जाना एंड दिल से माफी मांगना जिसे कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे ना मतलब जिंदगी इतनी सुख बन जाती है जिसकी आप कल्पना। अभी पीछे मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ी मतलब हो गई बात, हमने नहीं अग्री किया, मैं एक दिन ऐसे नाराज बनी रही, दूसरे दिन नाराज बनी रही, ये वो फिर कहते यार हम तो प्रैक्टिस करते हैं कि नाराज क्यों हो रखे हो। मैंने कहा फिर आप मेरे को बोलो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। वो तो औरतों का हक है ना। नहीं वो मैं भी करती हूँ, बट उस टाइम पे जो भी माहौल था तो एंड बहुत ब्यूटीफुल सी चीज थी, ये 2 शब्द थे, इन्होंने बस दिल से बोले और मैं ऐसे पिघल गई कि मैंने कहा अच्छा सब ठीक तो है, सब बढ़िया ही तो है। जहाँ 2 लोग रहेंगे, जैसे पेरेंट्स की आपने बात करी, तो वो कर्मा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर लड़ाई मतलब कुछ हमने पलट के बोल दिया तो हमारा हक भी है एक तरह से डिसएग्री करना, डिसएग्री करना हक है, बट कई बार हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप ऊंचा बोल देते हो तो आप थोड़े टाइम बाद आप मना भी लेते हो, और वो माँ बाप है वो तो खैर माफ कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कर्मास कहाँ काम करते हैं, कई लोग, एक एग्जांपल था हमारे पास एक लड़की का, वो यूज करती थी मतलब कि मेरे माँ बाप की बुराइयां करना टू गेट सिंपैथी ऑफ अदर पीपल ना, कि भाई मेरे माँ बाप डिवोर्स के बाद वो आपको रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, तो कभी वो भी बोलेंगे ऊंचा। हर टाइम ये नहीं हो सकता वो ये सोचा रहे यार इसका डिवोर्स हुआ तो मैं इसके साथ अच्छा ही रहूं, ये कभी नहीं हो सकता। तो उसका ये बुरा होना, मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देते। अब भाई और उसकी भाभी तो कभी भाभी से भी तुम लड़कियों को तो वो होता है कि इसने काम किया मैंने किया, वो वाला सीन भी था। तो वो मेरा भाई मेरा साथ नहीं देता, और ये कह के इतने मोटे मोटे आंसू गिरा के सामने वाले का ये सिंपैथी ले लेना, तो वो कर्मास है आपके, वो नहीं सुधर सकते। देखो कर्मास का तो पता नहीं, बट अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो बैंड बज जाएगी। मतलब कैसा जीवन जीना चाहते हो आप। और जो लड़का उस रिलेशनशिप से निकला, उस लड़की का, हमने उसको ये कहा भाई जो ये यूज कर सकती है, सोच कल को तेरी भी बातों का यूज होगा। तो वो एक नेचर है। आई थिंक ना मेरे हिसाब से ना अगर कोई एक व्यक्ति केवल अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, सिर्फ अपने आप को भी संभाल लेना, तो वो सफिशिएंट है। बिल्कुल। मतलब दूसरों को बदलने के पता नहीं कौन से मोर्चे पर निकले हैं, मगर अगर केवल अपने जीवन को भी आपने सक्सेसफुल बना लिया, केवल अपने जीवन को भी आपने सिर्फ खुशहाल बना लिया, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। बिल्कुल। एंड मतलब ये सिंपैथी वाली बात जो है ना, मैं सच्ची बताऊं, मेरे दोस्त आज की डेट में ना के बराबर हो गए हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को स्टैंड ही नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक्चुअल में जो एक बंदे की बुराई, आपके घर में क्या चल रहा है, सामने वाले को अगर आप, चाहे वो गलत है सही है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन क्यों बाहर लेके आना। जैसे अब इसी पे, क्योंकि ये नेचर है, जब भाई साहब का ब्रेकअप हुआ तो इसको पता चला कि इसने बड़े बड़े टेडी बियर्स दिए थे, तो वो उसने अपनी मेड को दे दिए टेडी बियर्स। तो कहता है यार बता ऐसा किया। मैंने कहा भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, टेडी बियर किस काम आने थे उसके, किसी काम नहीं आने थे। तूने उस घर में अप्लायंसेस भी दे रखे हैं, एसी दे रखा है, उसके घर पे लगवाया है,
वो तो नहीं दिया उसने। अगर तो तेरे से नफरत है तो वो दे दे, तूने अंगूठी दी है, वो अंगूठी आज तक वापस नहीं दी तुझे, क्योंकि सोना महंगा हो गया भाई। ठीक है, टेडी बियर किसी काम नहीं आना। हाँ, उसे देख के उसे याद आ जाएगी, वो जो एसी लगा हवा दे रहा है, जो तूने माइक्रोवेव दिया उसमें खाना बनाएगी, तब याद नहीं आ रही उसे, लेकिन एक टेडी से याद है। तो ये इनका नेचर है, ये समझाना बड़ा जरूरी रहता है इस लोगों को। वजह से ना मुझे कभी कभार तो ऐसे लगता है कि अगर बचपन से ही जैसे हमें बाकी सब चीजें फोर्सफुली सिखाई जाती हैं, मैथ सीखो, अल्फाबेट सीखो, ये सीखो, वो सीखो, इसी तरह अगर अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता सिखा दी होती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती कि मेरे फादर ने मेरे को पढ़ाई दी, लिखाई दी, घुमाने लेके जाते हैं, 4 चीजें भी अगर दिलाई उसके प्रति कृतज्ञता, अपने मदर के प्रति, बिकॉज ये ना सोर्स रिलेशनशिप एक बहुत ही अंडरस्टेटेड चीज होती है। आज जो उस हस्बैंड के साथ हो रहा है ना, वो उनकी गलती नहीं है। एक्चुअल में पास्ट की जो सोर्स है वो मम्मी और पापा से आता है। बिल्कुल। एंड जिस भी प्रकार का रिलेशनशिप मेरा अपने मम्मी या पापा के प्रति होगा, बिल्कुल उसी प्रकार का रिलेशनशिप मेरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होगा। तो इसीलिए पहले हमें लगता है कि इसने यहाँ पे गलत कर दिया, मगर एक्चुअल में जो उसका कुछ भी नेगेटिव फ्लो आ रहा है वो कहीं और से पीछे से आ रहा है। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप अपने जीवन की, आप देखो ह्यूमन इंटरेक्शन ही कर रहे हो, आप रिलेशनशिप ले लो, आप बिजनेस ले लो, आप करियर नौकरी ले लो, आप सेहत ले लो, आप डॉक्टर इंटरेक्शन ले लो, आप या तो मेल एनर्जी से बात कर रहे हो या फीमेल एनर्जी से बात कर रहे हो, है ना, या सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने, आपके मम्मी पापा अच्छे इंसान थे क्या नहीं अच्छे इंसान थे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अपने सुख के लिए, अपने जीवन को वर्केबल बनाने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो अनवांटेड स्यापे आपके जीवन में आते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लगता है कि ग्रेटिट्यूड अब एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए स्कूल में। 100% फॉर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी पीछे अखबार में मैंने पढ़ा कि अभी वो स्कूल में एफर्मेशन सिखानी शुरू कर दी है, एंड टचवुड कुछ स्कूल्स ने तो ऑनलाइन के माध्यम से मैजिक बुक भी शुरू कर दी है कि सारे बच्चे जो सुबह होमरूम पीरियड रहता है उसके अंदर अपनी अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं। टीचर्स के प्रति ब्लेसिंग लिखो, बुक्स के प्रति। तो उस वजह से वो उनके दिमाग में, एक चीज मैं और कहूंगी, स्कूल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करा है वो हाउसवाइफ्स ने करा है। इतने सारी हाउसवाइफ्स जब अपने बच्चों को कराती हैं, देन वो बच्चे शेयर करते हैं, आई थिंक वो सबसे पावरफुल तरीका रहता है। अच्छा, अब आप ना काम करती है मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसीज पे भी, तो आपको क्या लगता है आजकल की के जमाने में या आजकल की जनरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ब्लॉकर है क्या? फ्रीक्वेंसी ब्लॉकर मैं पहले अपने जीवन में देखती हूँ, मेरा फोन सबसे बड़ा और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। एंड फोन के ऊपर का दुश्मन। हाँ, एंड मैं पता है मैंने पिछले टचवुड इस फरवरी से मैंने ना अपने फोन से इंस्टा डिलीट कर दिया है, अपने फोन से यूट्यूब डिलीट कर दिया है। बीच में 1-2 दिन के लिए लाती हूँ, 1-2 दिन जब आता है ना तो मेरे को अपनी फ्रीक्वेंसी डिप होती हुई इमीडिएटली फील होती है, क्योंकि वहां पे ना जाने कितनी वीडियोस आती रहती हैं, कितना कुछ आप देखते हैं, आपका मन भागता रहता है। आप जब घुसे थे तो खुश थे और एंड तक कितने घंटे निकल गए आपको कोई होश ही नहीं होती। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप अपना इंस्टाग्राम वगैरह अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या आईपैड या किसी उस पे देखें, मगर जिस डिवाइस को आप अपने साथ रखते हैं कोशिश करें कि या तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें या फिर हटा दें या जैसे भी, बिकॉज वो डेफिनेटली आपकी फ्रीक्वेंसीज को बहुत, आपके माइंड को ही ब्लॉक कर देता है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, आपके एवरी सिंगल थिंग। देन यू आर जस्ट कंज्यूमिंग, आप कुछ सोच विचार थोड़ी ना कर रहे हैं। बिल्कुल, इंसान वो रील्स देखते देखते 1 घंटा निकाल देगा, लेकिन 1 घंटा अगर वो मैनिफेस्ट कर ले, लिख ले, विजुलाइज कर ले, तो आई थिंक वो लाइफ चेंज हो जाएगी। और धीरे धीरे पता चलता है, 3-4 दिन का नहीं है वो। शुगर भी अगर आप 3 दिन छोड़ो तो 3 दिन तक तो बड़ी तंग करेगा आपकी बॉडी को, क्रेविंग आएगी। चौथे दिन के बाद आपका माइंड जो है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत कम लोग जानते होंगे आपकी मेमोरी पे इफेक्ट डालती है, तो आपकी मेमोरी जो है वो वापस तेज होने लगती है। एंड 21 डेज के बाद आपका मन नहीं करेगा, तो 21 डेज का कोर्स हर जगह है, बिल्कुल, वो आपको करना ही करना है। बिल्कुल। और अब आपका जो एक मिशन है दैट इज 1 बिलियन वाला, कि 1 बिलियन लाइफ्स को आपको टच करना है, लेकिन पता कैसे चलेगी किसके लिए मैनिफेस्टेशन ट्रूली काम कर गई है, ये कैसे पता? सो मेरा जो, हमारा जो मिशन है दैट इज फॉर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कि 100 करोड़ लोग अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफस्टाइल बना ले। सो मैनिफेस्टेशंस तो ऑटोमेटिकली उड़कर आएंगी अगर आपने अपने आप को कृतज्ञ
वे ऑफ बीइंग के अंदर बनाए रखा। तो मेरा फोकस ज्यादातर रहता है कि ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफस्टाइल में जितना उतार सकते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आए। तो मेरा इंटेंशन कुछ उस प्रकार से है। एंड मैनिफेस्टेशंस तो होती रहेंगी, वो तो जब तक है जान करते रहोगे। आज इस चीज की इच्छा है, कल दूसरी इच्छा है, तो इसका कोई अंत तो होने नहीं वाला है। जब तक जीवन में है कुछ ना कुछ तो इच्छा रहेगी। हाँ, मगर उसका मार्गदर्शन पकड़े रहेंगे। जो भी मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू, जो चाहिए उसका भी थैंक यू, जहाँ आगे बढ़ना है उसका भी थैंक यू। बिल्कुल। और जाते जाते शुक्राना पे एक बार कि शुक्राना की जो जर्नी है, काफी थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को उसने टच किया है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कैसे जुड़े शुक्राना थैंक से? यू। सो ये हमारा 33 डेज का मैजिक बुक सेशन रहता है, फ्री हाँ ऑफ जी। कॉस्ट रहता है, जो जूम और यूट्यूब पे होता है। 1 तारीख ऑफ एवरी मंथ एंड 15 तारीख ऑफ एवरी मंथ को हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल, हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, अलग अलग टाइम्स पर रहते हैं। तो आप उसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से या फिर लाइव जैसे भी आपको वर्क करे, तो शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन नाम से हमारा पेज है, उसके ऊपर भी उसकी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। एंड ज्वाइनिंग लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा। बिल्कुल। एंड थैंक यू एनी जी, थैंक यू, coming on the थैंक यू सो channel। मच। और दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि मैम ने ना एक वर्ड बार बार बोला कि कृतज्ञ होना जरूरी है, और कृतज्ञ होंगे ना तो कृत्य अपने आप सुधर जाएंगे। बिल्कुल। थैंक थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू।